ये वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट एनालिसिस सीरीज का 5 नंबर वीडियो। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की वो डिस्कस करेंगे जो है एमएसएस और सीएसडी और चौक के बारे में। आपको तो पता है कि आप चौक और एमएसएस इन दोनों ना आपको दिमाग को ना पूरा कॉन्फ्यूज में डाल देता है कि भाई एमएसएस करूँ तो आइडेंटिफिकेशन कब करूँ, और चौक को आइडेंटिफिकेशन करना है तो कब करूँ, और सीएसडी को कन्फर्मेशन करना है तो कब करूँ। तो आज ये तीनों टॉपिक ना आपका दिमाग से पूरा हट जाएगा। और लाइव चार्ट के अंदर देखिएगा भाई इधर एमएसएस क्यों बनाऊँ, सीएसडी क्यों बनाऊँ, ठीक है ना। मैं इधर सीएसडी नहीं किया भाई, ठीक है ना, क्यों किया वो हम बताएंगे। इसके लिए अभी तक इसको डिलीट नहीं किया, ठीक है ना। एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और चौक का फुल फॉर्म क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉरी एमएसएस का फुल फॉर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट। और चौक का चेंज ऑफ कैरेक्टर। और आप समझते कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर और एमएसएस दोनों एक होता है क्या? एक नहीं होता। दोनों का डिफरेंस सबसे पहले आपको बता देता हूँ। चौक कब बनता है, जब ऐसा करके एक मिनट ऐसा करके हायर हाई बना रहा है ना, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है ना, जब ये हायर लो को तोड़ देगा ना तो बनेगा, तब क्या बनेगा, ये क्या है, ये देखो भाई मेरा थोड़ा सा ठंड लग गया ना, थोड़ा सा बात करने में दिक्कत हो रहा है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरे दोस्त, ठीक है ना। समझ रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। इतना प्रॉब्लम होने के बाद आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बढ़िया चीज़, ठीक है ना। आपका दिमाग में ऐसा करके घुसाएंगे ना आज, ठीक है ना, ये टॉपिक और निकलेगा ही नहीं भाई, चांस ही नहीं है। मेरा सिखाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। और एक बात जो बोल दे रहा भाई, जो डिसलाइक करते हो ना मेरा वीडियो को, जो करना है करो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं एक ट्रेडर हूँ, पेशेंस है, अभी भी टिका हूँ, ठीक है ना, हार नहीं मानेंगे। और एक बात, आप अगर, मैं चाहता हूँ सभी को सिखाने के लिए, ठीक है ना, आप डिसलाइक ना करके ना, आपको अगर मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है और मेरा अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा क्या गलती हो रहा है मुझे बोलो भाई, मैं अपने को खुद चेंज करने का कोशिश करूंगा, राइट। और आप अगर आपको नया कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि भाई मिस कर रहा हूँ, मैं सही से स्टडी नहीं कर रहा हूँ, सीखा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करो। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन का बदल ना भाई दूसरा किसी का भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि आप क्वेश्चन करो कि भाई एमएसएस क्या होता है, सिखाया नहीं, सी क्या शांतनु सर पागला है क्या, तू ऐसा करके चौक बना देता है, आईडिया बना देता है, बॉस बना देता है, हमें समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग को तो घट के घाट कर देता है तू, ठीक है ना। तो मुझे बता ना भाई, मैं और भी कोशिश करूंगा ना। तो डिसलाइक अगर कर दीजिएगा तो आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा भाई, यार मुझे भी पता नहीं चलेगा भाई आपको क्यों बुरा लगा। तो डिसलाइक ना करके आप क्वेश्चन करो, मैं कोशिश करूंगा उसका सवाल देने के लिए, जवाब देने के लिए, राइट। पता है मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ में थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट कोशिश करता हूँ ना, हार नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना। तो हार नहीं मानता। तो आपको वो बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है ना। कुछ लोगों ऐसा नहीं भाई, जैसे कि 52 लाइक है तो उसमें उसमें 1 से 2 डिसलाइक, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है ना। तो सभी जायगा में ना अच्छा इंसान नहीं रहता है, बुरा इंसान भी रहता है, अच्छा इंसान भी रहता है। और एक अच्छा बुरा के अंदर अच्छा आलू नहीं रह सकता, ठीक है ना, सड़ा हुआ आलू भी रहता है ना। तो हर एक जायगा में देखिएगा अच्छा बुरा मिलकर रहता है, लड़की के अंदर ही बोलो, लड़का के अंदर ही बोलो, सभी जगह में अच्छा बुरा रहता है ना। तो पता है मैं भी समझ रहा हूँ, बट आपका अंदर अगर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो, राइट। तो अभी हम समझ दे क्या बोल रहे थे, चौक और क्या बोलते हैं, लो देखो मैं यही प्रॉब्लम होता है ना भाई, चौक और बॉस जो बोल रहा था, हाँ, जो चौक और एमएसएस के बारे में डिफरेंस किया है, राइट। तो चौक क्या कब बनता है, जब इसको क्या बोला जाता है भाई, ये हायर लो, राइट, हायर लो। और इसको क्या बोला जाता है, हायर हाई, राइट, हायर। और इसको क्या बोला जाता है, हायर लो, सॉरी लोअर लो, राइट। आपका क्वेश्चन अगर दूसरे को भी अगर कुछ नया सीखने को मिलेगा ना तो भाई तो वो करो, दूसरे को सिखाओ भाई, मैं सीखा ऐसा ही करता हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसा किसी का ऐसा मेरा सोच नहीं है, मैं जिसका मैं अच्छा कर नहीं सकता ना, अच्छा कुछ कर नहीं सकता, मदद कर नहीं सकता, तो मैं उसका बारे में
कोई अधिकार नहीं है मेरा कि मैं उसका बारे में कुछ बुरा बोलूँ और बुरा सोचूं या फिर बुरा कुछ काम करने के लिए सोचूं, ठीक है ना। मैं ऐसा ही आदमी हूँ, ठीक है ना। तो चौक बनता है जब जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंडिंग में रहेगा और हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनेगा। तब अगर हायर लो को अगर ब्रेक कर देता है ना, तब बनता है क्या, चौक, राइट। और ये रहता है रिवर्सल पॉइंट। और कभी कभी ये रिवर्सल, ये फेक चौक भी मान जाता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में कल जो वाला वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से रखो, मैं सभी वीडियो के अंदर नया नया कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई एक वीडियो के अंदर सब कुछ सिखा, अरे भाई मैं इंसान हूँ, ठीक है ना। एक वीडियो के अंदर मैं चाहता हूँ सब कुछ सिखाने के लिए, बट बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। देख रहा हूँ ना मेरा एक वीडियो कितना लंबा, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना भाई आप लोगों को, ठीक है ना। तो पेशेंस रखो भाई। अभी आपका पेशेंस नहीं रहेगा तो भाई ट्रेडिंग में कैसे टिकेगा भाई। आप क्या बोलते हो भाई, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस मुझे 1 महीना या फिर एक दिन के अंदर दे दो, तो पागल है क्या? आप जब छोटे थे, जब आप जन्म लिए थे भाई, 2 दिन के बाद ही आप खड़ा हो गया था क्या? नहीं ना भाई, ठोकर भी खाए थे, गिरे थे, आपका मम्मी क्या गया, उसके बाद भी कोशिश किया ना खड़ा होने के लिए, कुछ तो मदद किया आपको, उसके बाद आप भी कोशिश किया, है ना। तो एक दिन में होता नहीं भाई, समय लगता है भाई, ठीक है ना। तो सब कुछ सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा मुझे भी टाइम दो, ठीक है ना। तो चौक बनता है जब हायर लो को ब्रेक किया जाता है, राइट। अभी बोला कि सर अगर हायर लो को ब्रेक किया जाता है, ठीक है हम मान लेता हूं चौक बनता है, बट तो फिर एमएसएस कैसे बनता है? ठीक है, राइट, गुड क्वेश्चन। तो ये भी आपका आंसर दे रहा हूं, ठीक है ना। मार्केट अगर लो हाई क्या बोलते हैं इसको, मैं अप ट्रेंडिंग में मूव दिखाया ना, तो अप ट्रेंडिंग में ही मूव दिखाता हूं, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या बना है बॉस, भाई इसको मैं स्ट्रक्चर और दिखाने वाला हूं नहीं, ठीक है ना, बार बार ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चलो इसको क्या किया मार्केट, इस देखो मेरा ठंड लग गया, सर्दी हो गया, इसके बाद भी आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये वाला क्या रहेगा, चौक पॉइंट, राइट। मिले हो तुम हमको बड़ा नसीबों से, और आपको कुछ, आपका मन में अगर कुछ भी सवाल रहेगा तो फ्री होके बताना भाई, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है कि ये वाला लेके ही मूव, देखो एमएसएस क्या होता है, हो सकता है मार्केट ऐसे, इसका एग्जाम्पल भी देने वाला हूं मैं चार्ट में, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं कि भाई मैं बिना एग्जाम्पल के बात करेंगे, ठीक है ना, वो लोअर ट्रेंड में दिखाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हुआ भाई, क्या हो गया, ये चौक एमएसएस समझ में आ रहा है कुछ? पगला मैं हूं, पगला मुझे खुद ही बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई मुझे फर्क नहीं है। और ऐसा भी बात नहीं कि भाई मैं आपका कोई फीस ले रहा हूं जो गाली दो, ठीक है गाली दे सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं थोड़ा चालाक हूं। अब देखो क्या किया मार्केट क्या किया, सबसे पहले हाई को ब्रेक किया, हाई का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद लो का लिक्विडिटी लिया, राइट। उसके बाद फिर से हाई का लिक्विडिटी लिया, या फिर हाई का ना लिक्विडिटी लेके बताता हूं आपको, 1 मिनट रुको भाई, बताता हूं आपको। हाई का लिक्विडिटी लिया, हाई का लिक्विडिटी लेके क्या किया, लो का लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है ना। तो लो का जब लिक्विडिटी लिया तो इसको क्या किया, बोलिएगा सर ये तो बॉस बन गया, बोलिएगा सर ये तो बॉस बन गया ना, लिक्विडिटी लिया बॉस बन, ठीक है चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूं। लो अभी क्या बोलोगे, बोलो अभी इसको बॉस मान सकते हो क्या? बॉस मान सकते हो? बॉस मान सकते हो, बोलो अभी क्या किया, इसको लिक्विडिटी को स्वीप किया, राइट। लिक्विडिटी स्वीप, ये इसको क्या बोलता है, बाय साइड लिक्विडिटी, राइट। तो बाय स्टॉप लगा दिया, जितना सारा सेलर इन्वॉल्व हुआ था उसका स्टॉप को लगा दिया, स्टॉप लॉस, राइट।
और ये जगह क्या रहेगा, एमएसएस। समझा तो आपको? रुको रुको दोस्त, मेरे दोस्त, मैं किधर भी भाग नहीं जा रहा हूँ, राइट, समझ दो मुझे। सेटर, राइट, अभी क्या क्या देखो, ऊपर का लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद क्या किया, नीचे का लिक्विडिटी लिया गया, लो का लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद ऊपर ना ब्रेक करके, ब्रेक भी किया कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चलेगा कि लिक्विडिटी किधर है। लिक्विडिटी पूल बनाएगा इसी साइड में, इस साइड में क्या करेगा, लिक्विडिटी पूल बनाएगा, इधर लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई रहेगा, इंटरनल के अंदर लिक्विडिटी रहेगा, राइट। वो दिखाने वाला चार्ट के अंदर, टेंशन मत लेना है, आपका दिमाग में ऐसा करके घुसाने वाला हो ना, निकालेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको चार्ट को ना चाहिए होगा ना, आप पेन खाता में ड्रॉ करके रख दो, तो आपको और भी अच्छी कोई डिटेल्स में आएगा। ये भी स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है ना। तो क्या किया देखो, लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लिया गया, बट ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, राइट। तो इसको बाय स्टॉप लगा दिया, तो इसको बॉस नहीं मानेंगे, राइट। अगर इसको ऊपर क्लोजिंग कर देता तो बॉस मान लेते, और उसके बाद अगर तुरंत इसको कैंडल को क्लोज करते तो हम चौक मान लेते, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हाई लो हो जाता, राइट। तो वो क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद ये जाएगा को ब्रेक कर दिया, एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल देके, डिस्प्लेसमेंट कैंडल, डिस्प्लेसमेंट मतलब इंपल्स, मतलब कि उसके अंदर एफजी रहेगा, राइट, या फिर इम्बलेंस, इतना कुछ एक्सप्लेन देके बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा आप, जो जिधर से लिक्विडिटी लिया गया है उसी से हम पीडीआरए मतलब कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन हम ड्रॉ करेंगे। पीडीआरए किसको बोला जाता है भाई, 50% के ऊपर और 50% के नीचे, मतलब 50% के ऊपर जो रहता है उसको बोला जाता है प्रीमियम जोन, मतलब कि ये वाला जोन है प्रीमियम, राइट, और ये वाला क्या बोलते हैं, डिस्काउंट जोन, राइट। अगर आप सेलिंग करना चाहोगे तो हमेशा वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट प्रीमियम जोन में आ नहीं जाता, तब आप सेलिंग नहीं कीजिएगा, राइट। और बाइंग के लिए वेट कर रहा हूँ तो आप वेट कीजिएगा जब तक इसको क्या बोला जाता है भाई, डिस्काउंट जोन में आ नहीं जाता, तब तक आप उधर आप एफपीजी देखिएगा, ऑर्डर ब्लॉक देखिएगा, पीआई जोन मतलब पीआई जोन, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोला जाता है, एफबीजी, सॉरी गैप के अंदर क्या क्या रहता है, एफबीजी रहता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, वो पीआई के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। और ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है ना, रिक्लेम ब्लॉक, उसके बाद क्या क्या रहता है, बहुत कुछ रहता है, और उसके बाद रिएक्शन ब्लॉक, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। तो इधर क्या किया, फिबोनाची ड्रा करेंगे, मार्केट 50% के ऊपर मार्केट आएगा, इधर एफबीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट, टच करेगा, वेट करेंगे, और मेरा स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसी के ठीक ऊपर, राइट, और मेरा टारगेट कितना रहेगा, ये वाला स्विंग लो के नीचे, या फिर अगले लिक्विड जोन मतलब कि अगले स्विंग, ठीक है ना। एक बार में ऐसा करके गिरा मत देना, ठीक है ना। लिक्विड जोन को पहले फाइंड करो, ठीक है ना, थोड़ा समय लगेगा पता है, बट आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा सीन होगा। उसके बाद क्या करेगा, मतलब कि इधर उसके बाद आप और एक बात है, एमएसएस कब बनता है, जब लिक्विडिटी जोन को स्वीप करता है, मतलब कि जैसा कि सेजन हाई, सेजन लो, या फिर सेजन लो, मंथली हाई, मंथली लो, या फिर डेली हाई, डेली लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्विंग हाई, स्विंग लो को जब ब्रेक कर, मतलब जब लिक्विडिटी को लिया जाता है, मतलब कि अगर समझ लीजिएगा इसी जगह में बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इधर एक लिक्विडिटी पूल है, ऐसा करके क्या किया, बहुत लोगों ने इधर से सेलिंग किया, बहुत लोगों ने इधर सेलिंग किया, इधर से सेलिंग किया, इधर सेलिंग किया, बट इधर से देखिएगा, इधर से मार्केट ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ हुआ है। तो आप देखिएगा एक का भी जो स्विंग है ना, एक का स्विंग का लिक्विडिटी मतलब कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया गया, ठीक है ना।
ये वाला जो स्विंग है इसको लिया नहीं गया, ये वाला जो लिक्विडिटी इसमें नहीं लिया गया, उसके बाद ये वाला जो लिक्विडिटी है इसमें ये नहीं लिया, तो ये वाला जो लिक्विडिटी लिया गया है इधर जो सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था तो इसका स्टॉप लॉस लेके इसका लिक्विडिटी को नहीं लिया गया, इसका जो स्टॉप लॉस है इसका इधर जो एंट्री लिया था, ठीक है ना, इधर जो आया था तो इसको ऐसा करके ना ब्रेक करके इधर से ही चल गया, तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी इधर भी लिक्विडिटी, तो ये क्या है लिक्विडिटी पूल, राइट। तो ऐसा है, ऐसा ही कुछ सीनेरियो इधर रहेगा। एक मिनट रुको, हाँ मार्केट ऐसा करके आएगा, एक मिनट रुको, मार्केट इधर ऐसा था, ठीक है ना, मार्केट ऐसा था, ऐसा ही कुछ कंडीशन है, बहुत लिक्विडिटी पड़ा हुआ, ठीक है ना, किसका, सेलर लोगों का, ठीक है ना। तो इधर क्या किया, सबसे पहले लिक्विडिटी को हार्ड किया, उसके बाद एमएसएस बनता है तब लिक्विडिटी जोन हंट होने के बाद एमएसएस बनता है, और चौक जो तब बनता है जब हायर लो को ब्रेक किया जाता है या फिर हायर लो को ब्रेक किया जाता है या फिर लोअर हाई को ब्रेक किया जाता है, तब बनता है चौक, राइट। मतलब कि मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग में रहेगा तब अगर हायर लो को ब्रेक करेगा, ये वाला जब हायर लो को ब्रेक करेगा तो अब क्या बनेगा, चौक, राइट। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब अगर ये लोअर हाई को अगर ब्रेक करेगा मार्केट तब बनेगा लोअर हाई, ठीक है ना। इसको अगर ब्रेक कर दिया, क्योंकि इधर आईडीएम ले आ गया, बॉल्स बना दिया, राइट, और अगर मान लो कि इसको अगर इधर ब्रेक कर दिया तो क्या बनेगा, ये चौक, राइट। तो डिफरेंस दोनों का बारे में पता चल गया शायद, ठीक है ना। अभी हम चार्ट में समझेंगे सीएचडी के बारे में, राइट। देख रहा हो कि भाई क्या गंदा फल हो गया, क्या फेक मूव दिया, बाद में हम समझेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलो, कितना वीडियो लंबा हो गया रे भाई, 28 मिनट, साला मेरा वीडियो लंबा ही हो जाता है, इतना डिटेल्स में जो समझाता हूँ ना तो समझ दे, ठीक है ना। सबसे पहले इधर देखिएगा, इसी जगह में कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये चार्ट को देख के कुछ समझ में आ रहा है, इधर ड्रॉ करके रखा ना, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा करते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, इधर एमएसएस किधर होगा, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो चलो मैं आपको मदद करता हूँ सीखने के लिए। चलो, सबसे पहले क्या बोला, मेरा जो ये सीरीज है स्ट्रक्चर मैपिंग, राइट, तो स्ट्रक्चर को मैपिंग करके आपको सिखाएंगे, राइट। स्ट्रक्चर को मैपिंग कैसे किया जाता है, ये लोग हैं, ऐसा नहीं, चलो और भी अच्छी तरह से सिखाएंगे, राइट। हाई पॉइंट लिया, राइट, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, अरे और भी अच्छी तरह से सिखाना पड़ेगा ना, रुको और भी जूम करके फाड़ के आपको सिखाएंगे, रुको, फाड़ के, चलो अभी तो आ रहा है ना भाई पूरा क्लियर, आशा करते कि आ रहा है, राइट। तो चलो, हाई लिया, राइट, इधर क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल ना इसको क्या बोला है, डोजी कैंडल, राइट। चलो, या फिर इसको क्या बोलते हैं, और क्या कैंडल पता नहीं, मैं ये सब कैंडल के बारे में मैं सोचता नहीं हूँ, जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर मैं चलता हूँ, ठीक है ना। रिजेक्शन थोड़ा सा ये सब पता है, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए जो बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बात मत करो, ठीक है ना। मार्केट क्या किया देखो, ये जो स्विंग के लिक्विडिटी था मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया, राइट, लेने के बाद नीचे का लिक्विडिटी को लिया गया, राइट, नीचे का लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद क्या किया, ऊपर का लिक्विडिटी लिया गया, राइट। उसके बाद क्या किया, मार्केट ऐसा करके जाके नीचे का लिक्विडिटी लेके ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया। तो मैंने क्या बोला था ना, मैं ऐसा बोला था ना भाई, मार्केट ऐसा करके आएगा, इधर का लिक्विडिटी लेगा, ऊपर का लिक्विडिटी लेगा, नीचे का लिक्विडिटी लेगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके बाद मेरा एंट्री रहेगा, राइट, मेरा एंट्री रहेगा इसी जगह में। अरे पगला, वही तो कह रहा हूँ, वही तो सिखा रहा हूँ ना भाई, समझ में आ रहा है कुछ, ABCD करके सिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको कोई भी सिखाएगा नहीं, यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है ना। यूट्यूब में कोई भी आपको सिखाएगा नहीं, राइट, कोई भी सिखाएगा नहीं, जाओ देख लो, और अगर कोई सिखाता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इधर देखिएगा 50% के नीचे आया मार्केट। चलो अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अभी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। चलो,
ड्रॉ किया, राइट। मेरा इतना प्रॉब्लम होना है भाई वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद भी आपको सिखा रहा हूँ। देखो मार्केट आया ना भाई 50% के नीचे, राइट। 50% के नीचे ऑर्डर ब्लॉक कर एफपीजी किधर है, ये वाला कैंडल टच किया, टच किया भाई, टच किया भाई, ठीक है मान लेता हूँ इसमें हम एंट्री ले नहीं सकते, आप वेट कर रहे थे इसके लिए, क्योंकि इधर भी एक्सट्रीम है। अरे पागला, इतना ऑर्डर ब्लॉक कौन लेता है? नहीं लेता, लेता है तो ये रिजेक्शन कैंडल वाला ऑर्डर ब्लॉक लेता है। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक का कैसे लेता है? वो भी फिबोनाची लेता है, फिबोनाची लेके इसको 50% निकालता है, 50% निकालने के बाद इसी जगह से एक लाइन खींचता है, ठीक है ना। वो एडवांस है भाई, इतना ये सब ना एक दिन में सीखा नहीं सकता, नहीं ठीक है ना, नहीं तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा ना भाई आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो हम मेरा इधर टारगेट रहेगा रिजेक्शन से, जब मेरा एंट्री रहेगा ना, तब रिजेक्शन के अंदर और स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसके नीचे टारगेट लो नेक्स्ट स्विंग हाई पोजीशन तक, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो आप इधर देखो, ठीक है मान लेता हूँ भाई इसी जगह में एंट्री नहीं लिया, आप वेट कर रहे थे इसके लिए, बट जो बंदा, क्योंकि इधर इम्पल्स कैंडल जो दिया गया ना, वो वेट करेगा हमेशा इसी के लिए, क्योंकि आप अगर मार्केट को देखिएगा ना, देखो अभी और भी अच्छी जगह से देखा, सीखो पागला, इससे आपको और कोई अच्छी जगह से सीखा नहीं सकता मेरे दोस्त। देखो मार्केट क्या किया, इधर से एमएसएस किधर बना दिया, एमएसएस बनाया इसी जगह में, राइट, इसी जगह में एमएसएस बना दिया, राइट। इसको हम ड्रॉ कर देंगे एमएसएस, सेंटर, राइट, डिलीट करता हूँ, राइट। तो इस लाइन में कौन सा वाला एमएसएस रहेगा, एमएसएस रहेगा ये वाला जोन, राइट, राइट। तो एमएसएस का बारे पता चल गया, राइट। तो अभी हम देखते हैं ये वाला, इसी जगह में मेरा एंट्री हो गया, राइट। तो मेरा टारगेट कितना रहेगा, मेरा टारगेट हमेशा रहेगा, इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा, ये डिलीट कर देना, नहीं तो टाटी कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब, ठीक है ना। तो मेरा एंट्री पॉइंट किधर रहेगा, इधर, एग्जिट किधर रहेगा इसी के ऊपर, या फिर मेरा नेक्स्ट स्विंग हाई, नेक्स्ट स्विंग हाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट स्विंग हाई, बस इतना ही, इसके ऊपर नेक्स्ट स्विंग हाई, जस्ट इतना ही, और नहीं जाएंगे इतना तक, ठीक है। ये भी जा सकता है क्योंकि इधर देखिएगा इक्वल हाई है, इक्वल हाई है, इक्वल हाई मतलब कि इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसका लिक्विडिटी लेगा ही कन्फर्म। उसके बाद आप देखिएगा इसी जगह में एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक नहीं, इसको क्या बोला जाता है पता है, इसको बोला जाता है सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। उसके साथ ही साथ सप्लाई जोन के अंदर ही है ऑर्डर ब्लॉक और एबीजी भी है, राइट। तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो मेरा टारगेट रहेगा इसी हाई के ऊपर, राइट। बस इतना, बस हो गया प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है भाई, 1:13%, राइट, बहुत बढ़िया। और इससे और आप क्या चाहते हो भाई, अगर 2-3 ट्रेड आपका अगर नुकसान भी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस कितना है भाई, 31 पॉइंट, और टारगेट कितना है भाई, 412 पॉइंट, सॉरी 412 पॉइंट, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत बढ़िया सेटअप है ना। तो अब अगर इसी जगह में इसी एंट्री नहीं ले नहीं पाया, तो आप देखिएगा थोड़ा सा एडवांस सेटअप है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसको हम डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखिएगा इसी जगह में क्या बनाया, ये जितना सारा इधर जो स्टॉप लॉस को टेल करेगा या फिर इन्वॉल्वमेंट होगा फिर से, तो जो ये इम्पल्स कैंडल को देख के इन्वॉल्व होगा उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसी कैंडल के नीचे, राइट। और अगर आप देखेगा लोअर टाइम फ्रेम में, इधर शायद मेरे हिसाब से जो लग रहा है, अगर 15 मिनट या 15 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड टाइम फ्रेम में जाएगा, तो इधर आपको देखने को मिलेगा क्या, इंड्यूसमेंट, राइट। और इंड्यूसमेंट देखिएगा तो इधर आपको देखने को मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक इसी जगह में, राइट। और आपका इधर एंट्री का प्लानिंग किधर रहेगा, एंट्री का प्लानिंग रहेगा इसी जगह, इसी कैंडल में। आप बोलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक में क्यों नहीं ले रहा हूँ और स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा, बोले कि इसी जगह में
इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्यों स्टॉप लॉस नहीं रखा, और ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री क्यों लिया? क्योंकि भाई कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि जो हमें कन्फ्यूज रखता है ना, कन्फ्यूज लगता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। और मेरा टारगेट कितना रहेगा? इतना नहीं तो इतना। तो समझ रहा हूँ ना भाई, मैं काश भी रहा हो, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बट ये काश को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो भाई और भी दूसरा दिन समझना पड़ेगा। तो समझ रहा हूँ। अगर आप देखिएगा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई। उसके बाद आप देखिएगा मेरा टारगेट इतना है, ठीक है ना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओह, मैं समझ रहा हूँ ना भाई क्या दिक्कत हो रहा है, मैं छूट नहीं बोलता। उसके बाद आप देखिएगा इसको क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी को लिया गया, राइट, बाय साइड लिक्विडिटी लिया गया, बाय साइड लिक्विडिटी लिया गया। मैं इसको ऐसा, और ये है मेरा आईडीएम। ओह माय गॉड, और हो नहीं पाएगा शायद, लग रहा है मुझे, ठीक है ना। इधर आईडीएम है मेरा, और ये हाई के ऊपर रहेगा मेरा बॉस, राइट, बॉस कॉन्फर्म, और ये वाला भी मेरा बॉस रहेगा। लोअर टाइप में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये वाला बॉस, और ये वाला रहेगा आईडीएम मेरा। भाई नहीं हो पा रहा है मुझे, और ठीक है ना, देखिएगा कैंडल के ऊपर हाई क्या है, वो क्लोजिंग है ना। उसके बाद आप देखिएगा अगले के लिए, देखिएगा क्या किया, मेरे जो ट्रेंड कंटिन्यूशन कर रहा है ना, ये लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या बोलते हैं, इसी जगह में जो एफपीजी है, एफपीजी को लिया गया, राइट, एफपीजी को लिया गया। उसके बाद मेरा टारगेट कितना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हाई तक, राइट। अब अगर बोलिएगा सर इधर कैसे हम एंट्री लेंगे, सबसे पहले वेट करना है कॉन्फर्मेशन के लिए, सबसे पहले वेट करना है कॉन्फर्मेशन के लिए। आप अगर देखिएगा पहला कैंडल से आप एंट्री मत लीजिएगा, तो वेट करो, क्योंकि कौन सा एफपीजी से ले रहा है वो भी आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि ये एफपीजी काम करे, ये एफपीजी काम करेगा, या फिर एक्सट्रीम वाला एफपीजी काम करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा सा वेट करना ना कॉन्फर्मेशन के लिए। अब देखिएगा इसी जगह में क्या क्या बन रहा है, मेरा तो लोअर टाइम फ्रेम में नहीं है ना, तो आपको अच्छी जगह से देखा देता कि इधर से भी एक ऑर्डर ब्लॉक रहता, या फिर आप प्लानिंग कर सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि एफपीजी में टच किया, लिक्विडिटी को लिया गया, तो आपका जो टारगेट रहेगा इसके ऊपर। तो इसका क्या 1:2, ठीक है, तो भी बट 1:1 1:2 को अवॉइड ही करो, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ मिनिमम 1:3, ठीक है, बट 1:2 1:1 ट्रेड मान लो, छोड़ दो ना, ठीक है ना, और भी आपको मौका मिलेगा। आप अगर देखिएगा लोअर टाइम फ्रेम में ना इसी कैंडल के ऊपर भी ब्रेकआउट कर देगा, या फिर आप उसको ब्रेकआउट मत समझो, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा आईडीएम, नेक्स्ट आईडीएम ये वाला, राइट, इसको अगर जूम करके दिखाएंगे ना, जूम करके दिखाएंगे, ये कैंडल का लो लिया गया, ये कैंडल का लो लिया गया, राइट, लो लिया गया, राइट, लो लिया गया, राइट। तो उसके बाद मेरा आईडीएम क्या रहेगा, ये स्विंग के ठीक नीचे आईडीएम, राइट। तो और मेरा बॉस किधर बनेगा, जब ये इसके ऊपर मेरा टारगेट कितना रहेगा, इसके ऊपर जब मेरा मार्केट क्लोजिंग देगा, राइट, तब मेरा बनेगा बस, राइट, बॉस, राइट। अब आप देखिएगा ये जो लेवल है, लेवल के ऊपर इक्वल लो बनाया गया, इक्वल लो, और इक्वल लो को सबसे पहले जो स्मार्ट मनी है ना उसको हार्ड किया था, जो जितना सारा रिटेल ट्रेडर ये इक्वल लो को देख के ही एंट्री कर लेता है। बट सबसे घटिया वाला ये प्रोसेस है जो प्राइस एक्शन, ठीक है ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो आप इधर एंट्री कैसे लीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा इधर इसी जगह में अगर देखिएगा कि सबसे पहले लिक्विडिटी को लिया गया, आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाने के बाद इस जगह आपका एंट्री नहीं होगा, बट दूसरा बार जो आप ये वाला कैंडल जो बनाया गया ना, एंट्री रहेगा इधर, स्टॉप लॉस रहेगा किधर, स्विंग के लो के थोड़ा सा गैप दे दो, उसके बाद टारगेट रखो इसके हाई,
तो ये कितना 1:6 रेशियो, बट गुड है, ठीक है ना। देख रहे हो ना भाई, स्टॉप लॉस हार्ड नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हार्ड नहीं किया ना भाई, ये भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। 21 पॉइंट बाई क्या बोलते हैं आपका एसएल, और 133 पॉइंट क्या बोलो प्रॉफिट। और आप चाहते हो तो इधर इधर कोई स्विंग हाई मिल रहा है क्या, इसी स्विंग हाई के ऊपर भी है ना, बट इतना रिस्की मत लो, ठीक है ना, बट ये बड़ा सेफ जोन है, राइट। तो भाई मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो माफ़ी चाह रहा हूँ अगर मुझे मेरा कोई अगर समझाने में अगर कोई भी कमी रह गया तो माफ़ी चाह रहा हूँ भाई। और आपको अच्छा लगेगा तो ये वीडियो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बात करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है, मेरा आवाज़ पूरा चेंज हो गया ना। तो बाद में देखते हैं, कल अगर मेरा शरीर ठीक रहेगा तो कल वीडियो एनालिसिस वाला वीडियो लेके आएंगे, नए कुछ टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो दूसरा दिन जब मेरा शरीर ठीक रहेगा तब, ठीक है ना। तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा, मिलता हो और एक दूसरा वीडियो के साथ। मैं चाह रहा था कि भाई इसका भी एक्सप्लेनेशन, जैसा कि कल जो ट्रेड लिया था ना ये वाला, इसका भी लॉजिक में, जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट एनालिसिस सीरीज 4 का, इसका क्या लॉजिक था, स्टॉप लॉस क्या हुआ, और मैं क्या बोला था भाई, इसके ऊपर ये स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा ही नहीं, होगा तो इसका भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा या फिर एक्सट्रीम वाला लेगा लिक्विडिटी, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ जाएगा। और मेरा एंट्री देखो इसी जगह में हो गया, बट मुझे क्या क्या किया भाई, इधर मुझे एग्जिट ही नहीं दिया, मेरा टारगेट हिट ही नहीं किया, थोड़ा सा पॉइंट बाकी था, पूरा लाइव में था ना भाई, देखे थे। और इतना डिस्प्लेसमेंट कैंडल लेके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया। उसके बाद इसका स्टॉप लॉस, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी था उसको पहले निकला, सब लिक्विडिटी को लिया गया। उसके बाद फिर से इसी जगह से ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो एफपीजी है, ये एफपीजी को लिया गया, ठीक है ना। तो उसके बाद मार्केट गंदा तरीके से गिर गया। और अगर इसी जगह में मार्केट में कैप्चर कर नहीं पाए, कोई बात नहीं है, आपको इसी जगह में मूव मिल जाता, और बात करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि और एक मैं चाह रहा था कि इसी वीडियो के अंदर हम सिखा देंगे एक स्पेशल वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसे मेंटेन करता है, ठीक है ना, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एडवांस है, तो जैसा कि देखिएगा कि हाई लो, ठीक है ना। इसको हम कैसे, क्यों और किसके लिए ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, उसके बाद मार्केट क्यों रिवर्स जाएगा, इसका भी मैं सोच रहा था कि भाई लॉजिक हम समझा देंगे आपको, बट माफ़ी चाह रहा हूँ भाई, बात करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए वीडियो इतना ही गाइस, मिलता हो दूसरा वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और दूसरा कुछ टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। ऐसा मत करो, ठीक है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, कुछ मिस कर रहा हो तो बताओ, कुछ गलत कर रहा हो तो बताओ मुझे। तो आप जब क्वेश्चन कीजिए ना दूसरे का अंदर भी कुछ, अगर दूसरे को भी नया कुछ सीखने को मिलेगा ना भाई, आपको तो सीखने को मिलेगा, उसके बाद दूसरे बंदा को भी सीखने को मिलेगा ना, तो ऐसा कुछ करो, ठीक है ना। तो चलो भाई इधर ही समाप्त करता हूँ, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे।